हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए ना, ये ब्लॉग उस दिन का है जिस दिन ना मेरे यहाँ इडली सांभर बना था। तो इसका शॉर्ट वीडियो तो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया था, लेकिन आज का रूटीन मैं आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पर मेरा जो कि सांभर इडली मैंने बना दिया था। लंच और ब्रेकफास्ट दोनों का ना एक ही काम हो गया था। तो ये सभी खा के चले गए थे और ले गए थे। तो उसके बाद मुझे करनी थी क्लीनिंग। तो और देखिए यहाँ पर करी पत्ता घर का लगा हुआ है, कितना अच्छा है। तो मैंने छौंक लगा दिया था नारियल की चटनी में। तो यहाँ पर मैंने क्लीनिंग करी थी इन सभी के जाने के बाद। तो वो वाला वीडियो मैंने आप सभी के साथ शेयर नहीं किया था। मैंने कहा चलो इसी में ऐड करते हैं और आप सभी के साथ शेयर करते हैं। जैसा कि आजकल ना घर घर में दिवाली की सभी के यहाँ क्लीनिंग चल रही है और मेरे यहाँ भी चल रही है। तो सुबह मैं अपना जो कि मेरा डेली का रूटीन रहता है वो सब करने के बाद इन सभी से मैं फ्री हो जाती हूँ। तब मुझे जैसा टाइम मिलता है वैसा ही अपना रूटीन स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ ये सभी खा के चली गई थी। उसके बाद में बर्तन थे वो रखे आई थी और मैंने अपना काउंटर टॉप खाली कर दिया था, क्योंकि आधा किचन तो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी थी। इधर वाला पोर्शन रह गया था, क्योंकि ना एक साथ किचन मेरी बड़ी है और किचन तो क्या पूरा हॉल है, इसी में डाइनिंग वगैरह सब है, फ्रिज है। तो पूरा किचन एक दिन में करना पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि घर का और भी काम रहता है, खाना पीना बर्तन कपड़े सब देखना पड़ता है, पूजा नहाना, उसमें से जैसे जैसे टाइम मिल जाता है तो वैसे वैसे मैं अपनी दिवाली की क्लीनिंग कर लेती हूँ। मैं हाय तो वह नहीं करती कि मतलब आज ही करना है तो आज ही करना है। जैसा जैसा मुझे टाइम मिल जाता है वैसा वैसा थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आज मैंने ना ड्रॉर खाली कर दी थी, क्योंकि ये वाला मेरे को पोर्शन करना था। इसमें थोड़ा सा सर्फ डाल के मैंने इन सबको धो दिया, अच्छे से वॉश कर दिया था। इनको मैं रख देती हूँ धूप में सुखाने के लिए, क्योंकि 12 बजे तक धूप रहती है तो तब तक ना ये सूख जाएंगे। तो डब्बे वगैरह रख दिए थे। और बाकी इसमें से जो भी सामान निकला था, सामान तो क्या कुछ भी यूजेबल चीज़ नहीं थी, सब फेंकने वाली थी। फिर भी मैंने ना क्योंकि ये नीचे रखी रहती थी तो ये इनके पापा हैं जो सामान इसी में रखते थे। कुछ इनके कागज़ वगैरह होते हैं। और ये सोच लो कबाड़ ही ज़्यादा था। 5 डब्बे हैं, 5 डब्बे में से इतना सामान निकला था छांटने के बाद कि एक डब्बे में आ जाए। और दिवाली में मेरे साथ तो क्या सभी के साथ ऐसा होता है कि कूड़ा कबाड़ा ज़्यादा निकलता है। तो जो इनके काम के थे कुछ टूल्स वगैरह, कुछ डॉक्यूमेंट्स कागज़ वगैरह, कोई ज़्यादा खास तो नहीं थे, फिर भी ना। तो यहाँ पर देखिए मैं ये वाली ड्रॉर खाली कर रही थी। तो यहाँ मुझे मेरे डैडी की फ़ोटो मिली थी, तो जब मेरे डैडी आर्मी में थे, ये देखिए। तो मैं अपने घर से ले आई थी यादगार के लिए। तो काफ़ी सालों से रखी हुई है, आज मेरे यहाँ हाथ लग गई। तो सफाई करने में ना, दिवाली की क्लीनिंग करने में ऐसी ऐसी चीज़ें हाथ लग जाती हैं जो हम सोच भी नहीं सकते कि ये चीज़ हमारे यहाँ है भी, क्योंकि हम रख के भूल जाते हैं। तो आज इसी पोर्शन की मुझे क्लीनिंग करनी थी। वैसे ये सारा पोर्शन मेरा साफ़ रहता है, लेकिन फिर भी ना दिवाली की तो क्लीनिंग दिवाली की होती है, डीप क्लीनिंग। तो यहाँ पर मैंने जो कि मनी प्लांट लग रहा था, पॉट वगैरह लग रही थी, जिस ग्रीनरी से ना मेरे मिरर में तो 4 चांद लग जाते हैं। तो देखो ये सब हटाने के बाद कैसा लग रहा है। तो मैंने ये सब कपड़े से साफ़ कर दिया था। और जो कि इसमें स्पॉट वगैरह लग रही थी तो वो मैंने ये क्लीनर से साफ़ कर दिए, जो कि छूट जाएंगे। बाकी का सब तो साफ़ रहता ही है। तो यहाँ पर मैंने मिरर भी साफ़ कर दिया था। और जो भी फ्लावर प्लांट वगैरह निकले थे उनको मैं ना सर्फ में गला देती हूँ, थोड़ी देर ये गल जाएंगे, तब तक मैं अपना और काम कर लेती हूँ। तो ये सीटें भी मैंने धुल दी हैं, क्योंकि सीटें भी सूख जाएंगी। तो क्या है, सीटों को हम भूल जाते हैं ना, तो जब लगाने की बारी आती है तभी याद आती है कि सीट तो सूखी नहीं। तो सीट वगैरह को मैं सबसे पहले धुल देती हूँ। तो यहाँ मैं ये रैक, वुडन रैक खाली कर रही थी, तभी मेरी मम्मी का आ गया था फ़ोन। और एक बार जो कि मेरी वीडियो वायरल हुई है ना किचन टूर वाली, तभी भी मैं कर रही थी तो मेरी मम्मी का फ़ोन आया था उस समय भी। तो यहाँ ये मैंने हटा दी थी। उसके बाद इस दीवार को भी साफ़ कर दिया और रैक को भी साफ़ कर दिया। एक तो इस रैक की ना बड़ी तारीफ़ होती है, बहुत सारे कमेंट्स आए थे प्यारे प्यारे मेरी जो वीडियो वायरल हुई थी। तो जो इसमें सामान था डब्बों में वो मैंने खिला दिए थे, थोड़े डब्बे थे इसलिए खिला दिए थे और धूप में रख दिए। बाकी के मैंने साफ़ करके रख दिए जो खाली होने लायक थे। बाकी के इनमें तो थोड़ा थोड़ा सामान था और इन सामानों को तो सुखा नहीं सकते हैं। ये बच्चे ना मसाले वगैरह यूज़ करते हैं वो वाले, तो वो मैंने ऊपर से ही पोंछ दिए थे। और ये सब भी मैंने पोंछ दिए। सुबह मैंने नहा के
खाना आना बना दिया था, पूजा वगैरह सब कर ली थी। उसके बाद ये डस्टिंग क्लीनिंग में ना गंदा हो गया था। तो ना जो क्लीनिंग ऐसी होती है, साफ़ सुथरी होती है, वो तो ठीक है, नहीं तो मैं एक बार फिर से नहा लेती हूँ। तो यहाँ मैं नहाने के लिए जा रही थी, तब तक ये गल गए थे। तो मैंने कहा चलो ये कर लें, क्योंकि सुबह नहाना इसलिए ज़रूरी होता है, अगर समय पर नहीं नहाते ना तो पूजा भी रुक जाती है और अपना ब्रेकफास्ट खाना भी रुक जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सब निकालने के बाद मेरी किचन कितनी तरह से ना मैसी हो गई है। ये सब देख के लगता है कि ये सेट हो ही नहीं पाएगा, लेकिन करने बैठो तो ना धीरे धीरे सब सेट हो जाता है। तो यहाँ मैंने राधा कृष्ण जी भी हटा दिए थे। उसके बाद मैंने करा ये सारा क्लीनिंग का कर दिया था, जाला वगैरह साफ, जाला वगैरह था तो नहीं यहाँ पर, तो इसमें ना काफ़ी। तो फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए, जाला वगैरह का सारा साफ़ करने के बाद। और उसके बाद सुबह जो हमने इडली सांभर बनाए थे, तो जैसा कि मैंने इससे पहले भी ब्लॉगों में आपसे विशेष शेयर करा, मेरे यहाँ जब इडली सांभर बनता है ना तो कितना भी बना लो कम ही हो जाता है। तो यहाँ दोपहर में जब मैं नहा के आई थी तो बेटे बोल रहे थे कि मम्मी राइस बना लो, इडली तो ख़त्म हो गई हैं। तो यही ना एक सिंपल इजी रेसिपी है जो फटाक से बन जाती है। तो मैंने रायता बनाया था और दही नहीं था तो मैंने मठा चलाया और रायता बनाया था। उसके बाद जे ना लाली आ गई थी जबकि मैं काम कर रही थी। आजकल मैं इसको घर में नहीं बुला रही हूँ क्योंकि ना मेरे घर में क्लीनिंग का काम चल रहा है। तो आप सभी देख सकते हैं बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, इसलिए मैंने टब में बिठा दिया था, तो उसमें से भी निकले जा रही थी। तो मुझे डर लग रहा था कि यहाँ पर ना साफ चीज़ें रखी हुई हैं, कहीं ना लग ना जाए। मैं छटाई कर रही थी सारे सामान की, तो देख सकते हैं। तो फिर ये मंकू ले आई थी अपने साथ। मैंने कहा भाई मंकू इन्हें छोड़ के आओ घर पर, क्योंकि ना लगा जाएगी। तो ये मंकू छोड़ आई थी। उसके बाद ये मेरे को काम करते देखने लगी तो ये भी लग गई, क्योंकि लड़कियों में तो ये रुचि होती है। तो यहाँ मेरी जो कि मैगजीन नहीं सॉरी बुक थी, डिक्शनरी थी जो मीनिंग वगैरह वाली, बहुत पुरानी, उसका पेपर वगैरह भी काफ़ी ख़राब हो गया था। तो यहाँ मैंने साफ़ कर दिया था। तो ये डीप क्लीनिंग हो जाती है, जैसे कि वैसे तो हम ऊपर से साफ़ कर देते हैं, ये दीवार वगैरह पे चिकनाई वगैरह के दाग स्पॉट वगैरह होते हैं, वो सब डीप क्लीनिंग में हो जाते हैं। तो इसी बहाने, दिवाली के बहाने, ये मेरी तो क्या सभी के घर घर की कहानी है कि दिवाली पर ना इस बहाने हमारा वो सफाई हो जाती है जो पूरी साल भर में नहीं होती, और इसी बहाने कुछ कबाड़ा भी निकल जाता है। तो हम पे टाइम हो ना हो सब लेडीज़ों का है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे को ना शुरू से ही पढ़ने का, मैगज़ीन वगैरह ये सब, जो मेहंदी की बुक, मेहंदी का भी बहुत शौक़ है, और रंगोली वगैरह की सारी बुकें थी, इन्हीं को नहीं हटाती मैंने कहा जब कभी काम में आई जाती हैं। तो यहाँ पर जो मैंने सीट बिछाई थी ना वो बची हुई थी, तो ये मेरे मल्टीपर्पज़ ड्रॉर थे। मैंने कहा छोटे छोटे टुकड़े बचे हैं, काट के ना मैं इनमें लगा देती हूँ। तो बस मैंने एक टुकड़ा काट के लगाया था, सभी एक साइज़ के थे, तो थोड़ा सा फिट बैठ गया था, तो मैंने इसी के साइज़ से और काट दिए और सभी में लगा दिए, जिससे कि ना इनकी रौनक भी बढ़ गई है। और शीट को हटा दो ना जो कुछ रह जाता है, तो डब्बा को इतनी क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, धोने की जल्दी जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ मेरे जो मल्टी ड्रॉर थे वो सब लग गए थे। उसके बाद मेरी आ गई है इसकी बारी रैक की, वुडन रैक की, जो कि हमने अपने हाथों से रेडी करी थी। तो इसके भी ना बहुत सारे कमेंट्स आए थे मेरी जो फर्स्ट वीडियो नहीं थी मेरी। तो जब मैंने स्टार्ट करा था ना ब्लॉगिंग करना, तब दिवाली पर मैंने किचन क्लीनिंग की जो वीडियो डाली थी, वो मेरी वीडियो वायरल हुई थी और उसी की वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था। तो यहाँ पर जो थोड़ी सी सीट और बच गई थी, तो ये वॉश बेसिन के रैक थे, मैंने कहा उसमें भी लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी और देखिए छोटे छोटे बिल्कुल, जब तक फिट नहीं बैठती ना तब तक मैं काटा पीटी करती ही रहती हूँ, बाल से इसमें से काट काट के निकाल देती हूँ। जब तक ये बिल्कुल सेट हो जाती है तभी मैं इसको लगाती, क्योंकि ढीली ढाली जो सीट रहती है ना वो अच्छे से सेट नहीं होती है। तो यहाँ पर जो भी सामान था आप सभी देख सकते हैं, बस थोड़ा सा सामान बचा था। और ये ब्रश तो बहुत अच्छा है जो कि मैं मेले में से लेके आई थी, सोफ़े कवर और सीट वगैरह काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाती। तो थोड़ा सा और रह गया तो वो भी मैंने छांट लिया, मैंने कही कोई काम का ना रह जाए तो और डांट पड़ जाएगी, कहेंगे सफाई के बहाने मेरे काम की चीज़ें गिरा देती हूँ, खो देती हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब पढ़ के देख के अच्छी तरह से चीज़ को हटाती हूँ और मैं एक थैली में भी रख देती हूँ, उससे पहले फेंकती नहीं हूँ इनको चेक कराने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो कि मिरर भी साफ़ हो गया था, और जो थोड़ा बहुत सामान था उसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो इनको भी मैं लगा दूँगी।
तो यहाँ पर मेरी हो गई थी किचन की क्लीनिंग। पूरा ना मेरे को 3 दिन लगा था किचन सेट करने में। किसी को 1 दिन लगता है, किसी को 2 दिन लगता है, लेकिन मेरे को ना पूरी किचन करने में 3 दिन लगे थे। क्योंकि मैं हाय तौबा नहीं करती हूँ, जितना थोड़ा थोड़ा होता है वैसा ही करती हूँ। तो क्योंकि मुझे मार्केटिंग का भी संभालना पड़ता है, क्योंकि ये अकेले मार्केट नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर जो राधा किशन जी थे वो भी मैंने एक साफ़ कपड़े से गीले से पोंछ दिए। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, जो कि मेरे देवर जी ने दिए थे मुझे मेरे घर के गृह प्रवेश में। तो इनको भी मैं सेट कर देती हूँ। तो अभी तो सिर्फ मैंने ना क्लीनिंग करा था, जो मेरा सामान था उसी को मैंने साफ़ करके क्लीन करके रख दिया था, कुछ नई चीज़ नहीं लगाई। अभी जब दिवाली आएगी तब डेकोरेशन करेंगे, आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो आज का ब्लॉग, आज का मेरा वीडियो और मेरी आज की मेहनत आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर